अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि असफलता भी आपको रोक न सके। यही है नेपोलियन हिल की महान किताब सोचना और अमीर होना का पहला अध्याय, इच्छा, डिजायर। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से अधिक करोड़पतियों और सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि हर सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है। क्यों जरूरी है मजबूत इच्छा? हिल बताते हैं कि हर महान उपलब्धि पहले एक विचार, आइडिया होती है और उसे पूरा करने की प्रबल इच्छा ही उसे वास्तविकता में बदलती है। इच्छा कोई साधारण चाहत नहीं, बल्कि एक जलती हुई आग होनी चाहिए। उदाहरण, एडविन सी बार्न्स, जो एक गरीब आदमी से करोड़पति बना। बार्न्स एक साधारण आदमी था जिसके पास न पैसा था, न अच्छे कपड़े, न पहचान, लेकिन उसकी इच्छा थी टॉमस एडिसन के साथ काम करने की। उसने बिना पैसे के ट्रेन पकड़ी और सीधे एडिसन के ऑफिस पहुंचा। शुरू में उसे कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी प्रबल इच्छा ने उसे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना दिया। सबक, अगर आपकी इच्छा सच्ची और मजबूत है तो कोई भी हालात आपको सफल होने से नहीं रोक सकते। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, उसे पूरा करने की जलती हुई भूख होनी चाहिए। इच्छा को वास्तविकता में कैसे बदलें? नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं, उसे ठोस लक्ष्य में बदलना होगा। इसके लिए 6 स्टेप्स का फॉर्मूला अपनाएं। स्टेप 1, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। गलत तरीका, मुझे अमीर बनना है। सही तरीका, मुझे 5 साल में 10 करोड़ कमाने हैं। स्टेप 2, यह तय करें कि इसके बदले आप क्या देंगे। आपको अमीर बनने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा, जैसे मेहनत, समय, ज्ञान, नई स्किल्स सीखना। स्टेप 3, अपनी अंतिम तारीख तय करें। आपको अपने लक्ष्य की एक डेडलाइन देनी होगी, जैसे 2029 तक मैं 10 करोड़ कमा चुका होऊंगा। चौथा कदम, एक ठोस प्लान बनाएं और तुरंत काम शुरू करें। बिना प्लानिंग और एक्शन के कुछ नहीं होगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अभी से प्लान बनाइए और काम शुरू कीजिए। स्टेप 5, अपने लक्ष्य को एक पेपर पर लिखिए। अपने लक्ष्य को किसी डायरी में लिखें और रोज पढ़ें। लिखने से आपका दिमाग इसे और गंभीरता से लेने लगता है। स्टेप 6, इसे हर दिन सुबह और रात को जोर से बोलें। रोज सुबह और रात को अपने लक्ष्य को भावना और विश्वास के साथ दोहराएं। यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बस जाएगा और आपको प्रेरित करता रहेगा। असफलता के डर से कैसे बचें? अक्सर लोग डर और असफलता की वजह से अपनी इच्छाओं को अधूरा छोड़ देते हैं। हिल कहते हैं, असफलता सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो जल्दी हार मान लेते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण, जब उन्होंने सिंगल ब्लॉक इंजन बनाने की सोची तो उनके इंजीनियरों ने कहा कि यह असंभव है। फोर्ड ने कहा, तब तक करते रहो जब तक यह संभव न हो जाए। आखिरकार इंजीनियरों ने कर दिखाया और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल गई। सबक, अगर कोई कहे कि यह असंभव है तो इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। असफलता तभी असली होती है जब आप हार मान लेते हैं। इच्छा को जुनून में कैसे बदलें? नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आपकी इच्छा सिर्फ एक चाहत है तो आप इसे जल्दी भूल जाएंगे। इसे जुनून, पैशन में बदलने के लिए हर दिन अपने लक्ष्य को सोचो, लिखो और दोहराओ। ऐसे लोगों से मिलो जो आपको प्रेरित करें। खुद को लगातार याद दिलाओ कि मेरे लिए हार कोई ऑप्शन नहीं। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी, वह 300 बार रिजेक्ट हुए लेकिन अपनी इच्छा पर डटे रहे। आज डिज्नी एम्पायर पूरी दुनिया में जाना जाता है। 5, इच्छा शक्ति को कैसे बनाए रखें? बहुत लोग जोश में आकर शुरुआत तो करते हैं लेकिन जल्द ही हार मान लेते हैं। इसे रोकने के लिए हर दिन सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से बोलें। अपने आसपास सकारात्मक लोग रखें। हर दिन खुद से कहें, मुझे यह करना ही है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, हर महान सफलता की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है। इच्छा को जुनून में बदलना जरूरी है। सफल लोग हार नहीं मानते, वे तब तक कोशिश करते हैं जब तक जीत न जाए। नेपोलियन हिल का 6 स्टेप्स फॉर्मूला अपनाएं और सफलता पाएं। अब आपके लिए एक सवाल, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है और क्या आप इसे पूरा करने के लिए सही कदम उठा रहे हैं? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो अगले वीडियो में हम जानेंगे आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अपने पक्ष में काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। नेपोलियन हिल की महान किताब सोचना और अमीर होना का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज विश्वास, फेथ है। अगर आपके अंदर खुद पर भरोसा नहीं है तो आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। हिल बताते हैं कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है।
अगर हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो हम सफलता की ओर आकर्षित होते हैं। अगर हम असफलता के बारे में सोचते हैं तो असफलता हमें घेर लेती है। सफल होने के लिए पहला कदम है खुद पर अटूट विश्वास रखना। विश्वास क्या है और यह कैसे काम करता है? नेपोलियन हिल के अनुसार जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वह दुनिया की कोई भी ताकत हासिल कर सकता है। विश्वास एक मानसिक स्थिति है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार ही जाएंगे। उदाहरण, महात्मा गांधी जी के पास न कोई सेना थी न हथियार, लेकिन उनका खुद पर और अपनी सोच पर अटूट विश्वास था। उन्होंने सिर्फ अपने विश्वास और विचारों से ब्रिटिश शासन को हरा दिया। सबक, आपकी ताकत आपकी सोच में है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? विश्वास को मजबूत कैसे करें? ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव की शक्ति। आप जो बार बार खुद से कहते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप रोज खुद से सकारात्मक बातें कहेंगे तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। हर दिन सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से बोलें। ऐसा महसूस करें जैसे आप पहले से ही सफल हो चुके हैं। हमेशा सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। उदाहरण, मोहम्मद अली, द ग्रेटेस्ट बॉक्सर। जब अली ने बॉक्सिंग शुरू की तो कोई उन्हें महान नहीं मानता था, लेकिन उन्होंने खुद को हर दिन कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट। धीरे धीरे उनका दिमाग इसे सच मानने लगा और वह सच में महान बन गए। सबक, आप जो अपने बारे में सोचते हैं वही आप बनते हैं। अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। असफलता के डर को कैसे दूर करें? हिल बताते हैं कि अधिकतर लोग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे डरते हैं। डर कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? डर कि अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। लेकिन सच यह है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन, उन्होंने 10,000 बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं हार जाऊंगा। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने अंत में बिजली का बल्ब बना ही लिया। सबक, असफलता सिर्फ एक सबक है, हार नहीं। अगर आप असफलता से डरते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। विश्वास और पैसा, क्या सोच आपको अमीर बना सकती है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि पैसा भी एक मानसिक खेल है। अगर आप खुद को अमीर मानेंगे तो पैसा आपकी ओर खींचकर आएगा। एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण, कार्नेगी एक गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, मैं अमीर बनूंगा। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि वह अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बन गए। सबक, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग में खुद को अमीर मानें। अगर आप खुद को गरीब मानते रहेंगे तो आप गरीब ही रहेंगे। अपने विश्वास को अटूट कैसे बनाएं? 6 पावरफुल तरीके। 1, हर दिन खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा। 2, सफल लोगों की कहानियां पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। 3, नेगेटिव सोच और लोगों से दूर रहें। 4, हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से बोलें और महसूस करें। 5, खुद को विजुअलाइज करें जैसे आप पहले से ही सफल हो चुके हैं। 6, हर दिन एक्शन लें, क्योंकि विश्वास बिना एक्शन के बेकार है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है खुद पर अटूट विश्वास रखना। आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। डर को छोड़ें और अपनी सोच को सफलता की ओर मोड़ें। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी खुद को कमजोर समझकर कोई बड़ा मौका गंवा दिया है? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोल निभाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप जो खुद से बार बार कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। नेपोलियन हिल की महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच का 3रा अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। यही प्रक्रिया आत्म सुझाव कहलाती है। अगर आप खुद से बार बार कहेंगे कि मैं अमीर बन सकता हूं, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं नाकाम हूं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। ऑटो सजेशन आपकी सोच, विश्वास और एक्शन को नियंत्रित करता है। इसे सही तरीके से अपनाने पर आपका दिमाग आपके लिए काम करने लगेगा, न कि आपके खिलाफ। आत्म सुझाव क्या है और यह कैसे काम करता है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज, सकारात्मक विचार डालेंगे तो अच्छी फसल उगेगी। अगर आप उसमें नकारात्मकता, डर, शक, असफलता डालेंगे तो वह भी बढ़ेगी।
ऑटो सजेशन एक मानसिक अभ्यास है जिसमें हम अपने अवचेतन मन को लगातार सही निर्देश देते हैं। अगर हम लगातार सकारात्मक विचार डालेंगे तो सफलता मिलेगी। अगर हम नकारात्मक विचार डालेंगे तो असफलता और डर हावी हो जाएगा। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। उदाहरण, ब्रूस ली का ओंटो सुझाव प्रयोग। ब्रूस ली ने 1969 में खुद को एक लेटर लिखा, मैं 1975 तक दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टार बन जाऊंगा और मुझे $1 मिलियन मिलेंगे। उन्होंने यह लेटर रोज पढ़ा और यकीन किया। 1971 में उनकी पहली फिल्म सुपरहिट हुई और वह स्टार बन गए। सबक, अगर आप अपने दिमाग को सही निर्देश देंगे तो वह उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करने लगेगा। ऑटो सजेशन आपकी सोच को बदल सकता है और आपकी सोच आपकी हकीकत को। ऑटो सजेशन का सही तरीका नेपोलियन हिल बताते हैं कि ऑटो सजेशन को प्रभावी बनाने के लिए इसे सही तरीके से अपनाना जरूरी है। स्टेप 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सकारात्मक शब्दों में लिखें। गलत तरीका, मुझे अमीर बनना है। सही तरीका, मैं 5 साल में 10 करोड़ कमाऊंगा। लिखने से आपके दिमाग में यह और गहराई से बैठ जाता है। स्टेप 2, इसे रोज जोर से पढ़ें और महसूस करें। हर दिन सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से बोलें। इसे ऐसे पढ़ें जैसे यह पहले से सच हो चुका हो। इसे महसूस करें और पूरे विश्वास के साथ बोलें। उदाहरण, जिम कैरी की $10 मिलियन चेक कहानी। 1990 में जिम कैरी स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा और उस पर एक्टिंग फीस लिखा। वह रोज इसे पढ़ते और महसूस करते थे। 1995 में उन्हें एक फिल्म के लिए ठीक उतनी ही फीस मिली। सबक, अगर आप अपने दिमाग को लगातार सही संदेश देंगे तो वह इसे सच करने में मदद करेगा। स्टेप 3, अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं। नेगेटिव लोगों और नेगेटिव न्यूज से बचें। सफलता की कहानियां पढ़ें और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। हर दिन अपने लक्ष्य को अपने मन में विजुअलाइज करें। ऑटो सजेशन और पैसा, क्या यह आपको अमीर बना सकता है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन को यह बताना होगा। उदाहरण, हेनरी फोर्ड। जब फोर्ड ने V8 इंजन बनाने का सपना देखा तो उनके इंजीनियरों ने कहा यह असंभव है, लेकिन फोर्ड ने हर दिन खुद को कहा यह संभव है। आखिरकार उनका विश्वास सही साबित हुआ और आज यह इंजन हर कार में इस्तेमाल होता है। सबक, अगर आप अपने दिमाग में अमीरी की सोच डालेंगे तो पैसा आपकी ओर आकर्षित होगा। अगर आप हमेशा गरीबी के बारे में सोचेंगे तो गरीबी ही आपकी सच्चाई बन जाएगी। ऑटो सजेशन को और प्रभावी कैसे बनाएं? 5 पावरफुल टिप्स। 1, हर दिन सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से बोलें। 2, अपने लक्ष्य को महसूस करें जैसे वह पहले ही सच हो चुका है। 3, सकारात्मक विचारों और सफलता की कहानियों से खुद को प्रेरित रखें। 4, हर दिन अपने दिमाग में विजुअलाइज करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। 5, एक्शन लें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको काम भी करना होगा। ऑटो सजेशन का जादू। कुछ और प्रेरणादायक उदाहरण, ओपरा विनफ्री, उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन वह रोज खुद से कहती थी मैं महान बनूंगी। आज वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। धीरूभाई अंबानी, उन्होंने अपने दिमाग में रिलायंस एम्पायर की तस्वीर बना ली थी। बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के वह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। निष्कर्ष, कंक्लूजन, ऑटो सजेशन आपकी सोच को बदल सकता है और आपकी सोच आपकी किस्मत को। अगर आप खुद को सफल और अमीर मानेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से बोलें, महसूस करें और एक्शन लें। दिमाग में हमेशा पॉजिटिव इनपुट डालें, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, अगर आपका दिमाग आपकी बात मान सकता है तो आप उसे क्या बताना चाहेंगे? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज बन सकता है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। साधारण ज्ञान आपको रोजगार दिला सकता है, लेकिन विशेष ज्ञान आपको अमीर बना सकता है। नेपोलियन हिल की महान किताब सोचना और अमीर होना का 4था अध्याय हमें यह सिखाता है कि सिर्फ डिग्री और सामान्य ज्ञान से आप सफल नहीं बन सकते। सफलता के लिए आपको विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। हिल बताते हैं कि इस दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कामयाब लोग वही होते हैं जो सही ज्ञान को इकट्ठा करके उसे एक्शन में बदलते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ने या कॉलेज की डिग्री लेने से कोई अमीर नहीं बनता।
असली ताकत उस ज्ञान को सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। तो चलिए जानते हैं कि विशेष ज्ञान क्या है और कैसे इसे हासिल करके हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। सामान्य ज्ञान वर्सेस विशेष ज्ञान। हिल बताते हैं कि स्कूल और कॉलेज हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन वे हमें अमीर बनना नहीं सिखाते। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज क्या है? यह हर किसी के पास होता है। यह किताबों, स्कूल और इंटरनेट से आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं आता। विशेष ज्ञान स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है? यह किसी खास स्किल या क्षेत्र में गहराई से समझ होती है। यह किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए बेहद मूल्यवान होता है। इसी की वजह से लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं। मतलब अगर आपके पास विशेष ज्ञान नहीं है तो आप भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी खास चीज में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो दुनिया आपको खोजेगी। विशेष ज्ञान से अमीर कैसे बने? द पावर ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल बताते हैं कि सिर्फ जानकारी आपको अमीर नहीं बना सकती, आपको उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। उदाहरण, हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स के संस्थापक। वह स्कूल से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कार बनाने की खास तकनीक पर विशेष ज्ञान हासिल किया। वह इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उन्होंने सही लोगों को हायर करके दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बना दी। उनका ज्ञान साधारण था, लेकिन उसका सही इस्तेमाल विशेष ज्ञान था। सबक, डिग्री से ज्यादा जरूरी है सही ज्ञान और उसका सही इस्तेमाल। अगर आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो पैसा खुद आपके पास आएगा। विशेष ज्ञान कैसे हासिल करें? 4 पावरफुल तरीके। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विशेष ज्ञान को 2 तरीके से हासिल किया जा सकता है, सीख कर और अनुभव से। 8 किताबों और रिसर्च से सीखें। दुनिया में हर समस्या का समाधान पहले से किसी किताब में मौजूद है। हर महीने कम से कम 1 किताब पढ़ने की आदत डालें। सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें और उनके अनुभवों से सीखें। उदाहरण, वॉरेन बफेट वह रोज 500 पन्ने पढ़ते हैं और मानते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। 2 मेंटर खोजें और उनसे सीखें। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो एक मेंटर या गुरु को खोजें। जो लोग पहले ही सफल हो चुके हैं, उनसे सीखना आपकी ग्रोथ को 10 गुना तेज कर सकता है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकबर्ग ने फेसबुक को बड़ा बनाने के लिए स्टीव जॉब्स से सीखा। उनके मेंटरशिप की वजह से वह दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर बने। 3 एक्सपर्ट लोगों के साथ जुड़े रहें, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। अगर आप अपने आसपास स्मार्ट और सफल लोगों को रखेंगे तो आप भी वैसे ही बनेंगे। मास्टरमाइंड ग्रुप में अपने से ज्यादा जानकार लोगों के साथ रहें और सीखें। उदाहरण, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की दोस्ती दोनों बिजनेस की गहरी समझ रखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। 4 एक्सपेरिमेंट और अनुभव से सीखें। सिर्फ पढ़ने और सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना होगा। अपने ज्ञान को असली दुनिया में आजमाएं और देखें कि क्या काम करता है और क्या नहीं। उदाहरण, इलॉन मस्क, उन्होंने खुद से रॉकेट साइंस सीखी और स्पेसएक्स बना डाली। सबक, ज्ञान को सिर्फ अपने दिमाग में मत रखिए, उसे इस्तेमाल कीजिए। क्या सिर्फ विशेष ज्ञान से अमीर बना जा सकता है? हिल बताते हैं कि सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है, आपको एक्शन भी लेना होगा। अगर आपके पास आइडिया है लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे तो वह बेकार है। आपको अपने ज्ञान को एक योजना, प्लान में बदलना होगा और उस पर अमल करना होगा। उदाहरण, जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक, उनके पास ई-कॉमर्स का विशेष ज्ञान था, लेकिन अगर उन्होंने इसे लागू नहीं किया होता तो अमेजन नहीं बनती। सबक, ज्ञान पर एक्शन तो सफलता। अगर आप सिर्फ सीखते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। विशेष ज्ञान को अमीरी में बदलने के 5 स्टेप। सबसे पहले यह तय करें कि आप किस चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। स्टेप 2, उस विषय से जुड़ी किताबें पढ़ें, कोर्स करें और रिसर्च करें। स्टेप 3, सफल लोगों से सीखें और सही मेंटर खोजें। स्टेप 4, अपने ज्ञान को तुरंत इस्तेमाल करें और एक्सपेरिमेंट करें। स्टेप 5, जो सीखें उसे दूसरों को सिखाएं ताकि आप उसमें और भी निपुण बन सकें। सिर्फ डिग्री या सामान्य ज्ञान से अमीर नहीं बना जा सकता, विशेष ज्ञान जरूरी है। अगर आप किसी एक क्षेत्र में एक्सपर्ट बनते हैं तो पैसा खुद आपके पास आएगा। सही ज्ञान हासिल करें, सही लोगों से सीखें और उस ज्ञान को एक्शन में बदलें। ज्ञान व एक्शन और सफलता। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपके पास कोई ऐसा विशेष ज्ञान है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो अगले वीडियो में हम जानेंगे आपका दिमाग कैसे अमीर और गरीब बनने के बीच का सबसे बड़ा फर्क बन सकता है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।
जो इंसान कल्पना नहीं कर सकता वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल की महान किताब सोचना और अमीर होना का 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि आपकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन ही आपकी असली ताकत है। अगर आप अपने दिमाग में बड़ी चीजों की कल्पना नहीं कर सकते तो आप असल जिंदगी में भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हिल बताते हैं कि सफल लोग सिर्फ चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि वे कल्पना करते हैं कि वे चीजें कैसी हो सकती हैं। अगर दुनिया के महान आविष्कारकों और बिजनेस टाइकून के पास कल्पना न होती तो आज दुनिया कैसी होती। तो चलिए जानते हैं कि कल्पना कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। कल्पना की ताकत, आपके विचार ही आपकी हकीकत बनते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप इसे सोच सकते हैं तो आप इसे हासिल भी कर सकते हैं। कल्पना ही वह शक्ति है जो साधारण लोगों को महान बनाती है। जो लोग कुछ नया सोचते हैं वही दुनिया बदलते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन, बल्ब के आविष्कारक। एडिसन ने अपनी कल्पना से एक ऐसे बल्ब की कल्पना की जो बिना तेल के जल सके। जब उन्होंने यह आइडिया अपने समय के लोगों को बताया तो सबने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और आखिरकार बल्ब बना दिया। सबक, अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो उसे असलियत में बदलने की भी ताकत रखते हैं। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नया और बड़ा सोचना भी होगा। कल्पना के 2 प्रकार, कौन सी कल्पना आपको अमीर बनाएगी। नेपोलियन हिल ने कल्पना को 2 भागों में बांटा है। एक सिंथेटिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। यह कल्पना हमारे पिछले अनुभवों और ज्ञान पर आधारित होती है। इसमें हम पुरानी चीजों को नई तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। यही वह कल्पना है जिससे 90% लोग सफल होते हैं। उदाहरण, हेनरी फोर्ड, फोर्ड कार के निर्माता। फोर्ड ने कार का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक नई तकनीक असेंबली लाइन बनाई जिससे कारें तेजी से और सस्ती बन सकें। उन्होंने पुराने आइडिया को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया और दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बिजनेस खड़ा कर दिया। 2, सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह कल्पना पूरी तरह से नई चीजें बनाने पर केंद्रित होती है। यही कल्पना वैज्ञानिक, कलाकार और आविष्कारकों में पाई जाती है। यह सबसे शक्तिशाली कल्पना होती है, लेकिन इसे विकसित करना पड़ता है। उदाहरण, इलॉन मस्क, स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक। जब पूरी दुनिया ने कहा कि मंगल ग्रह पर जाना असंभव है, तब मस्क ने इसकी कल्पना की और स्पेस एक्स बना दिया। उन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के निजी स्पेस कंपनी बनाई और आज उनकी कंपनी नासा के साथ काम कर रही है। सबक, अगर आप कल्पना नहीं करेंगे तो आप सीमित रहेंगे। जो लोग नया सोचते हैं वही कुछ नया बनाते हैं। 3, क्या कल्पना से पैसा बनाया जा सकता है। इमेजिनेशन एंड वेल्थ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी कमाई, इनकम, आपके सोचने की क्षमता पर निर्भर करती है। क्या कल्पना करने से पैसा कमाया जा सकता है? बिल्कुल। जितने भी करोड़पति और अरबपति हुए हैं, उन्होंने पहले कल्पना की थी, फिर उसे हकीकत में बदला। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी, डिज्नी एम्पायर के निर्माता। जब उन्होंने डिज्नीलैंड की कल्पना की तो लोग हंसे, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना पर भरोसा रखा और आज डिज्नी $1 अरब की कंपनी है। सबक, अगर आप बड़ा सोचेंगे तो ही आप बड़ा कर पाएंगे। आपकी कल्पना ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। अपनी कल्पना को मजबूत कैसे बनाएं? 5 पावरफुल तरीके। 1, खुद से बड़े सवाल पूछें। अगर पैसा कोई समस्या ना होती तो मैं क्या करता? क्या ऐसा कुछ है जो दुनिया में नहीं है लेकिन होना चाहिए? दूसरा, विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन टेक्निक। हर दिन 5 मिनट बैठकर अपने सपनों को पूरा होते हुए कल्पना करें। इसे ऐसे देखें जैसे वह पहले से सच हो चुका हो। उदाहरण, जिम कैरी की विजुअलाइजेशन तकनीक। 1990 में उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और इसे रोज देखा। 1995 में उन्हें ठीक इतनी ही फीस एक फिल्म के लिए मिली। 3, क्रिएटिव लोगों के साथ समय बिताएं। उन लोगों के साथ रहें जो बड़ा सोचते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी कल्पना मर जाएगी। 4, किताबें पढ़ें और नई चीजें सीखें। किताबें आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। नए आइडियाज और सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। 5, जोखिम लेने से मत डरें। दुनिया की सबसे बड़ी खोजें गलतियां करने से हुई हैं। गलतियां आपके आइडियाज को और बेहतर बनाती हैं। क्या आपकी कल्पना आपको करोड़पति बना सकती है? कल्पना आपकी असली संपत्ति है। सिर्फ मेहनत नहीं, सही आइडिया भी जरूरी है। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे। कल्पना व एक्शन, ऋषि सफलता। अब आपके लिए एक सवाल, अगर पैसा कोई समस्या न होती तो आप क्या नया बनाना चाहेंगे? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो अगले वीडियो में हम जानेंगे
आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कैसे आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। कोई भी लक्ष्य बिना एक ठोस योजना के सिर्फ एक सपना रह जाता है। नेपोलियन हिल की महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच का 6वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि सिर्फ इच्छा और कल्पना ही सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको एक ठोस योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की जरूरत है। अगर आपके पास सही योजना नहीं है तो आप जितना भी बड़ा सोच लें, सफल नहीं हो पाएंगे। हर महान व्यक्ति, बिजनेसमैन और लीडर के पास हमेशा एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना होती है। तो आइए समझते हैं कि सफल होने के लिए सही प्लानिंग कैसे करें और इसे लागू कैसे करें। योजना क्यों जरूरी है? Why planning is important? नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपके पास एक ठोस योजना नहीं है तो आप असफलता की योजना बना रहे हैं। सिर्फ मेहनत से सफलता नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत करनी होती है। अगर आपके पास एक स्पष्ट योजना होगी तो आपका लक्ष्य पाना आसान हो जाएगा। बिना योजना के लोग गलत फैसले लेते हैं, समय बर्बाद करते हैं और असफल हो जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग पहले योजना बनाते हैं और फिर काम करते हैं। सफल लोगों की 6 स्टेप योजना, नेपोलियन हिल की 6 स्टेप्स की योजना। नेपोलियन हिल ने एक 6 स्टेप्स का फॉर्मूला बताया है जिससे कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। स्टेप 1, अपना स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सेट अ क्लियर गोल। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। मैं अमीर बनना चाहता हूं, यह एक अस्पष्ट लक्ष्य है। मैं अगले 5 साल में, यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। 1 करोड़ कमाना चाहता हूं, यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। स्टेप 2, आप इसके बदले क्या देने को तैयार हैं। डिसाइड व्हाट यू विल गिव इन रिटर्न। सफलता मुफ्त में नहीं मिलती, आपको कुछ देना पड़ता है। मेहनत, समय, समर्पण। कोई भी चीज सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, आपको उसके लिए कुछ करना होगा। स्टेप 3, अंतिम समय सीमा तय करें। सेट अ डेडलाइन फॉर योर गोल। अगर कोई लक्ष्य बिना समय सीमा के है तो वह सिर्फ एक सपना रह जाएगा। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने लक्ष्य को कब तक पूरा करेंगे। स्टेप 4, एक ठोस योजना बनाएं। क्रिएट एन एक्शन प्लान। अब आपको एक विस्तृत योजना बनानी होगी कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। कौन कौन से छोटे स्टेप्स लेने होंगे, किन लोगों की मदद लेनी होगी। स्टेप 5, अपनी योजना को तुरंत लागू करें। टेक इमीडिएट एक्शन। योजना बनाना काफी नहीं है, उसे तुरंत लागू करना होगा। बिना एक्शन के कोई भी योजना बेकार होती है। स्टेप 6, अपनी प्रगति की समीक्षा करें और सुधारें। रिव्यू एंड इंप्रूव योर प्लान। हर हफ्ते और हर महीने अपनी योजना की प्रगति की समीक्षा करें। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा है तो अपनी योजना को एडजस्ट करें। अगर आप बिना योजना के काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। हर सफल इंसान की सफलता के पीछे एक ठोस और व्यवस्थित योजना होती है। बिना योजना असफलता पक्की है। Why people fail without a plan? नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके पास कोई सही योजना नहीं होती। लोग सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन उनके पास इसे पूरा करने का कोई रोड मैप नहीं होता। बिना योजना के लोग बिना दिशा के चलते रहते हैं और अंत में हार मान लेते हैं। उदाहरण, टाइटैनिक का डूबना। टाइटैनिक जहाज के मालिकों ने सोचा कि यह अमर है, इसलिए उन्होंने पूरी सुरक्षा योजना नहीं बनाई। नतीजा, एक छोटी सी गलती ने पूरी दुनिया के सबसे बड़े जहाज को डुबा दिया। योजना की कमी ही असली वजह थी। अगर आपके पास एक ठोस योजना नहीं है तो असफलता तय है। सफल लोगों की योजना कैसे होती है? हाउ सक्सेसफुल पीपल प्लान। हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स के संस्थापक, उनके पास सिर्फ एक सपना नहीं था बल्कि इसे पूरा करने के लिए एक ठोस योजना भी थी। उन्होंने असेंबली लाइन तकनीक बनाई जिससे कारें तेजी से बनने लगीं और सस्ती हो गईं। योजना के बिना वह कभी सफल नहीं हो सकते थे। जेफ बेजोस, अमेज़न के संस्थापक, जब उन्होंने अमेज़न शुरू किया तो उनके पास एक स्पष्ट योजना थी। सबसे पहले किताबें ऑनलाइन बेचनी है, फिर धीरे धीरे दूसरे प्रोडक्ट्स जोड़ने हैं। एक दिन पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है। अगर उन्होंने बिना प्लानिंग के शुरू किया होता तो अमेज़न कभी सफल नहीं हो पाता। सपना देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे पूरा करने के लिए योजना बनानी होगी। आपकी खुद की योजना कैसे बनाएं? हाउ टू मेक योर ओन प्लान। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक ठोस योजना बनानी होगी। सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे ये लिखें। अपने प्लान को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन
और हर हफ्ते अपनी योजना को चेक करें और सुधारें। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा तरीका अपनाएं, लेकिन हार मत मानें। बिना योजना के कोई भी सफल नहीं हो सकता। हर सफल इंसान ने अपनी सफलता के लिए एक ठोस योजना बनाई होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सपने मत देखिए, योजना बनाइए और उसे लागू कीजिए। योजना प्लस एक्शन सफलता। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक ठोस योजना बनाई है? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो अगले वीडियो में हम जानेंगे सफल लोगों के फैसले कैसे अलग होते हैं और कैसे सही निर्णय लिए जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ज्यों इस कदर की मिसाल बन जाए। असफलता तब तक नहीं होती जब तक आप हार नहीं मानते। नेपोलियन हिल की महान किताब सोचें और अमीर बने का 7वां और आखिरी अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको धैर्य, पेशेंस और दृढ़ संकल्प, परसिस्टेंस का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में सफल लोग वही हैं जो मुश्किलों के बावजूद भी हार नहीं मानते। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बार बार कोशिश करते रहेंगे तो जीत आपकी होगी। तो आइए जानते हैं कि धैर्य और दृढ़ संकल्प आपकी सफलता में कितना बड़ा रोल निभाते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। नेपोलियन हिल कहते हैं, धैर्य और संकल्प ही असफलता और सफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य तुरंत हासिल नहीं होता, उसके लिए समय और लगातार प्रयास चाहिए। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। यही कारण है कि जो लोग हार नहीं मानते वही अंत में सफल होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सफल लोग भी कई बार असफल हुए। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर सफल इंसान को सफलता से पहले कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि अपने सपनों के लिए लड़ते रहे। थॉमस एडिसन, बल्ब के आविष्कारक। एडिसन ने बल्ब बनाने के 10,000 से ज्यादा प्रयास किए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज दुनिया अंधेरे में होती। कर्नल सैंडर्स, KFC के संस्थापक, 65 साल की उम्र में उनके पास सिर्फ एक चिकन रेसिपी थी। 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने उनकी रेसिपी ठुकरा दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज KFC एक अरबों डॉलर की कंपनी है। जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक, 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट हुए। 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट हुए। कई बिजनेस आइडिया फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो हार नहीं मानते। अगर आप एक बार असफल होते हैं तो फिर से कोशिश करें और तब तक करें जब तक सफल ना हो जाए। 3. धैर्य और संकल्प की ताकत, पावर ऑफ परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि धैर्य और दृढ़ संकल्प किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। संकल्प का मतलब है जब बाकी लोग छोड़ देते हैं तब भी आप डटे रहें। जो लोग लगातार कोशिश करते हैं वे सफल जरूर होते हैं। उदाहरण, धीरू भाई अंबानी, रिलायंस फाउंडर, एक छोटे से गांव से आए और पेट्रोल पंप पर काम किया। बिना किसी बड़े समर्थन के भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाई। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इतिहास रच दिया। अगर आप हार मान लेते हैं तो आप खुद को सफलता से दूर कर लेते हैं। अगर आप डटे रहते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हार मानने वालों की सबसे बड़ी गलती। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लोग तब असफल होते हैं जब वे सफलता से सिर्फ एक कदम दूर होते हैं लेकिन हार मान लेते हैं। उदाहरण, 3 फीट फ्रॉम गोल्ड, सफलता से सिर्फ 3 फीट दूर। एक व्यक्ति ने सोने की खान खोजी और खुदाई शुरू की। जब कई महीनों तक कुछ नहीं मिला तो उसने हार मान ली और खान बेच दी। नया मालिक सिर्फ 3 फीट और खोदता है और सोने का विशाल भंडार मिल जाता है। कभी भी जल्दी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है सफलता सिर्फ एक कदम दूर हो। अपनी जिंदगी में धैर्य और संकल्प कैसे लाएं? हाउ टू डेवलप परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। नेपोलियन हिल ने 4 पावरफुल तरीके बताए हैं जिससे कोई भी धैर्य और संकल्प को अपनी जिंदगी में ला सकता है। 8 स्पष्ट लक्ष्य तय करें। हैव अ क्लियर गोल। अगर आपका लक्ष्य मजबूत होगा तो आप हार नहीं मानेंगे। जिसे अपना सपना साफ दिखता है वह कभी रास्ते में नहीं रुकता। 2, खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। हर दिन खुद से कहें, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। अपनी सोच को मजबूत बनाएं और विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं।
3 सही लोगों के साथ रहें। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। नकारात्मक लोग आपको कमजोर बना सकते हैं। सफलता पाने के लिए उन लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें। 4, अपने प्लान पर लगातार काम करें। टेक एक्शन एंड कीप गोइंग। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। अगर आप एक दिन भी रुक गए तो आप पीछे चले जाएंगे। क्या आप अपनी सफलता से सिर्फ 3 फीट दूर हैं? अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य और संकल्प ही असली जीत दिलाते हैं। सफलता सिर्फ उनका इंतजार करती है जो उसे पाने के लिए डटे रहते हैं। आपकी मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर आप चलते रहेंगे तो एक दिन जरूर पहुंचेंगे। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप सफलता पाने के लिए तब तक कोशिश करेंगे जब तक कि आप सफल ना हो जाएं? अगर आपको यह किताब और इसके सबक पसंद आए तो इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। याद रखें, जानने से कुछ नहीं होगा, असली जादू करने में है। अब समय आ गया है कि आप भी अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। स्पार्कल्स।